इंडिया जो हमारा नेबर है वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन ये हो कैसे गया? हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए है जिसमें मोरालिटी वैसे हम अल्फाज में इस्तेमाल कर लें तो कर लें, बस मकासद हासिल करें, सीधे तरीके से उल्टे तरीके से पावर में पहुंचे। इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब लीड मारेंगे, लीड। ठीक है, एक तो था ना छोटे लेवल पे जीत गए, वो पूरी मेजोरिटी के साथ पूरी पावर के साथ इंडिया के तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे। और आप देख लीजिएगा किस बेस पे बनता है इंसान वजीर आजम। सर इस तरह नहीं होता कि 4 साल आप भागे रहे हो लंदन, तो जब बादशाही की सीट पे बैठ रहा है तो आप पाकिस्तान ये गरीब आवाम को आपने बेवकूफ समझ के आप फिर आके सीट पे बैठ गए। उधर ऐसा नहीं। जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से। आने वाले 50 साल में पाकिस्तान में आग लगेगी। जिंदगी में इतना इंटरेस्टिंग जो है ना इलेक्शन वो आज तक नहीं देखा दोस्तों, और इतना बेवकूफाना इलेक्शन भी आज तक नहीं देखा। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव का नतीजा जैसे जैसे आ रहा है, वैसे ही पाकिस्तान में त्रिशंकु सरकार बनने की आशंका बलवती हो गई है। इमरान समर्थक उम्मीदवारों की जीत के बाद अब नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मिलकर सरकार बनाएंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर सेना का हाथ है। नवाज शरीफ ने PML कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच गया है, जबकि हम अभी ज़मीन से ही नहीं उठ पाए हैं। अपने देश की आर्थिक बदहाली की ओर भी नवाज शरीफ ने इशारा किया और कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। उनका इशारा भारत की तरफ माना जा रहा है। यह सब देखते हुए पाकिस्तानी दुख से भरे बैठे हैं कि आज पूरा भारत हम पर हंस रहा होगा। जहां हम बड़ी बड़ी बातें करते थे, वहीं आज भारत से दोस्ती के लिए भीख मांग रहे हैं कि किसी तरह भारत की नज़रें इनायत हो जाए और हमारे भी दिन संवर जाएं। इंडिया जो हमारा नेबर है वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे, ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है, ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा चीमा साहब मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब आप अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फराडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ IMF वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन IMF के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फराडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड हैं ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने IMF को बेवकूफ बनाया, ये नाक में रोटियां डाले। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया पे। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आज कहते हैं, क्या वजह है? ये वजूहात है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। और आपने 1947 से इस चीज के आपको नेशनलिज्म का पता ही नहीं। दर हकीकत आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है चीमा साहब। ओरिजिनली इन सारे मसाइल के अंदर एक मसला आपकी आइडेंटिटी का भी है। आप सुबह उठते हैं, कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर को आप बन जाते हैं अफगानी, आप बन जाते हैं, आप फौरन उसी वक्त आप गौरी बन जाते हैं दोपहर वक्त, और रात के वक्त सोने से पहले आप 2 ड्रिंक लेकर तो आप फिर उसके वक्त कोई और तीसरी चीज बन जाते हैं। आप दिन के टाइम 3 किस्म के दौरे पड़ते हैं आपको। कभी आप फैसलाबाद बना लेते हैं, कभी बच्चों के नाम उसामा बिन लादेन रख देते हैं, और शाम के वक्त 2 ड्रिंक लेकर आप पंजाबी बन जाते हैं। ये 3 किस्म के दौरे आपको पड़ते हैं। आपको क्राइसिस है इस वक्त चीमा साहब। यू डोंट नो वेयर मैं गारंटी कर देता हूं 25 करोड़ लोगों को पता नहीं है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम चाहते क्या है।
क्या चाहते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बंदा बाहर से आया था, उसने जिन्हों के साथ 3.5 साल हुकूमत चलाई, उसकी अपनी डायरेक्शन तालिबान है। ये जो आपका रेवोल्यूशन आज आया, आप कह रहे हैं ना रेवोल्यूशन ही आया ना आज, उस रेवोल्यूशन की डायरेक्शन तालिबान है चीमा साहब। वो अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन, वो कहता है कि तालिबान ने जंजीरें तोड़ दी हैं। आपने जश्न मनाए थे तालिबान पे, आप बोल अब ये तो तालिबान की मेहरबानी। उन्होंने कहा परा करो, तुसी कौन हो यार? उन्होंने कहा आप तो तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। वो कहते तालिबान आपके बारे में। लेकिन आपको मैंने बताया है, यू हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको क्या जरूरत थी तालिबान? आज भी तालिबान का मॉडल आप क्यों बनना चाहते हैं तालिबान? यू जस्ट नेम मी वन सिंगल थिंग। अब क्या वजह है, क्या अट्रैक्शन आपको नजर आ रही है तालिबान बनने में? मैं मान लेता हूं, ठीक है, खान साहब, खान तालिबान नाम था ना उनका, और बच्चे भी तो बुलाओ ना यहां पे फिर आपने लंदन से। मेरे बच्चे को कहते हो कि तुम जिहाद करना है तुमने, ये सियासत नहीं है। कासम को भी बुलाओ, सुलेमान को भी बुलाओ ना। मेरे बच्चों की छातियों क्यों आगे करते हो गोलियों के लिए? यही ट्रेजेडी चीमा साहब। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जो है सारे नशे में हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है और अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अभी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आए, इसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हैं। तकरीबन 225 नेशनल असेंबली की सीटों के रिजल्ट आए हैं आउट ऑफ 265, जिसमें इमरान खान की पार्टी इंडिपेंडेंट्स जो है वो तकरीबन 75 के करीब है। 90 लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कहा जा रहा है वैसे भी इंडिपेंडेंट्स मौजूद हैं। PMLN 64, पीपल्स पार्टी 50 हैं। हम मजीद क्राइसिस में हैं। एक तबका कह रहा है हम क्राइसिस में हैं, शायद हम दोबारा बेवकूफ़ बन गए हैं क्योंकि एक पॉपुलर लीडर के जो बयानिया है उसके हम गुलाम बन गए हैं। हाउ डू यू सी दिस? पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो सिमत है, डायरेक्शन है, अगले 5 सालों में आपको तार साहब कैसे नजर आती है? जी मतलब 2 चीजें, मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है मेरी नजर में। ये आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब मैं इसको फोरकास्ट ये करना चाहूंगा इस तरह कि अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। अब बकरा मंडी खुलेगी, जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है उससे बकरा मंडी बनेगी। इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से, कि आप इलेक्शन का ड्रामा भी करते हैं, प्रेसलर तरमीम और इस तरह की जो यहाँ पे अमेरिका से पैसे और दूसरी दुनिया से एड्स लेने के लिए जो आपने हाइबर सिस्टम क्रिएट किया है, ये एक सारी दुनिया को पता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त मीडिया ने बहुत अरसा पहले ही लगा दी थी खबरें अगला वजीर आजम नवाज शरीफ। लेकिन मैं एक बात पे हैरान हूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने आपके इलेक्शन की धज्जियां बड़े देर से उड़ा रहे थे। वॉशिंगटन डीसी में शैम इलेक्शन के नाम से आपके इलेक्शन को कहा जा रहा था, आपकी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था मुसलसल। आप ड्रामा भी करते हैं, ढंग से नहीं करते।